याहू याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे, हम क्या करें। शम्मी कपूर पर फिल्माया गया यह गाना आज भी लोगों के दिलों के तारों को खुशियों से झंकृत कर देता है। शम्मी कपूर फिल्मी दुनिया में आने से पहले इंजीनियरिंग की दुनिया में जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बाकायदा पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी थी, लेकिन फिर फिल्मी घराने से होने के कारण फिल्मों ने उनके अंदर उभार मारा और वे इंजीनियरिंग को तौबा कर फिल्मी दुनिया में चले आए। लेकिन फिल्मी दुनिया में यहाँ आना उनके लिए बहुत आसान नहीं रहा था शुरू में, भले ही बाद में लंबे समय तक उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया। लेकिन नई दुनिया से जब वे इस फिल्म में उन्होंने प्रवेश किया था तो उसके बाद लगातार एक एक कर उनकी 18 फिल्में फ्लॉप कर गई। यहाँ तक कि फिल्मों की कमाई से उनके परिवार का चलना कठिन हो गया और वे फिल्मों से नाता तोड़ने तक की सोच रहे थे। लेकिन इसी समय उन्होंने आत्ममंथन किया और अपने अंदर छिपे हुए एक नए हीरो को प्रकट किया। शम्मी कपूर के इस नए हीरो के आविर्भाव ने फिल्मी दुनिया में एक अलग ही मोड़ ला दिया। एक सीधे साधे शर्मीले कुछ खास नियमों पर चलने वाले अभिनेता की जगह अब एक आत्म स्वाभिमानी, उत्साह और उमंग से भरे हर तरह का मजा लेने वाला हीरो फिल्मी दुनिया के सुनहरे पर्दे पर प्रकट होने लगा। और इसके बाद उन्होंने एक एक कर फिल्मी दुनिया को कई अच्छी और मनोरंजक फिल्में दी। आइए जानते हैं शम्मी कपूर के फिल्मी दुनिया में प्रवेश, उनके संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी। अपने इस नए अवतार वाले एक्टर शम्मी कपूर ने जेम्स डीन और एल्विस प्रेस्ली से प्रेरणा लेते हुए हिंदी सिनेमा में एक नए तरह की हीरो की छवि बनाई। इस रूप में वे न केवल अपने समय के हीरो की पारंपरिक छवि को तोड़ने में सफल हुए, बल्कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के हीरो के पूरे पैटर्न को ही बदल दिया। वह चुपचाप और सरलता से पेश आने वाले हीरो की छवि को तोड़कर एक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी हीरो के रूप में उभरे, जिसे जीवन का आनंद लेने में कोई झिझक नहीं थी। उनके इस अनोखे स्टाइल ने आने वाली पीढ़ी के हीरो जैसे जय मुखर्जी, जितेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, शाहरुख खान और उनके भतीजे रणबीर कपूर को भी प्रभावित किया। 1950 के दशक के हीरो को शम्मी कपूर ने कायर और आत्मदया में डूबा हुआ पाया और माना कि उनमें उमंग और उत्साह जोड़ने का फैसला लेना जरूरी है। उनकी यह सोच हिट रही और इस रूप में उन्होंने जंगली, दिल तेरा दीवाना, प्रोफेसर, चाइना टाउन, ब्लैक मास्टर, कश्मीर की कली, तीसरी मंजिल, ब्रह्मचारी और प्रिंस जैसी फिल्में बनाई, जिसने न उन्हें सुपरस्टार बना दिया बल्कि इन फिल्मों के सदाबहार गाने आज तक भी लोगों की जुबान पर हैं। 1955 में गीता बाली से शादी के बाद भी जब शम्मी कपूर फिल्मों में सफलता नहीं पा सके थे तो वे फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर असम की एक चाय बागान में नौकरी करने की सोचने लगे थे। लेकिन फिर नासिर हुसैन की स्क्रिप्ट और देव आनंद के फिल्म के छोड़ने से शम्मी कपूर को तुमसा नहीं देखा फिल्म का हीरो बनने का मौका मिला। इस फिल्म ने उनके कैरियर को एक नई दिशा दी और इसके बाद उन्होंने लगभग एक दशक तक बॉलीवुड में रोमांटिक हीरो के रूप में राज किया। इसमें उनके अनोखे डांस मूव्स ने भी खास भूमिका निभाई थी। समय के साथ शम्मी कपूर ने अपने आप को एक परिपक्व अदाकार के रूप में ढाल लिया था और ऐसे में उन्हें न तो अपने समय के अदाकार के साथ काम करने में कोई कठिनाई हुई और न जब नए स्टार्स का दौर शुरू हुआ तभी उन्हें कोई कठिनाई हुई। सिल्वर स्क्रीन पर विभिन्न तरह के किरदारों को निभाने में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। फिल्म मनोरंजन में वे एक टैवर्न मालिक बने थे तो जमीर में घोड़े का ब्रीडर, फिल्म परवरिश में अमिताभ बच्चन के फोस्टर फादर की भूमिका निभाई
तो फिल्म विधाता में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ ही ट्रेन ड्राइवर गुरुबख्श की भूमिका निभाई। फिल्म रॉकी में वे डांस जज के रूप में नजर आए। उनकी आखिरी फिल्म रॉक स्टार थी, जिसमें उन्होंने अपने पोते रणबीर कपूर के साथ म्यूजिक उस्ताद का किरदार निभाया था। शम्मी कपूर एक बेहतरीन परफॉर्मर थे, एक महान कलाकार जिन्होंने अपनी अदाकारी से हमें खूब हंसाया और हमें गुदगुदाया। उनकी कलाकारी को आज भी याद किया जाता है। खबर तक की पूरी टीम की तरफ से शम्मी कपूर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि